हमारे पंडित जी उनको छोड़ने के लिए जाएंगे ऊपर पहाड़ों में। जहाँ जो भी आती हैं हमारी लड़की बेटियां, तो उनकी पूजा जहाँ पे आपको धुआं दिखाई दे रहा है वहीं पे हमने जाना है। काफल घाट कहते हैं यहाँ पे, और ये हमारे ही ग्राम सभा के अंदर आता है। मांस की दाल की खिचड़ी बनी है और साथ में पूड़ियाँ बनी है। तो जंगलों में कुछ मिले ना मिले या पहाड़ों में कुछ ना मिले, पर एक कुत्ता जरूर आपके साथ मिलेगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं हूं उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली ब्लॉक के चिड़िंगा गांव से। तो करते हैं दिन की शुरुआत पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो आपको दिखाते हैं पहाड़ी हसीन दिनचर्या। तो आज की शुरुआत हमारी फिर से सड़क से हो रही है और आज हम जा रहे हैं जंगल में, क्योंकि वहाँ पे एक जंगली बाण देवता हमने पूजना है। तो हमारे आजकल जो महीना लगा है, भादों का महीना कहते हैं पहाड़ों में, तो इस महीने में हमारे पहाड़ी देवी देवते, जो जंगली देवी देवते होते हैं, उन्हें पूजा जाता है। तो एड़ आछरू की आप इसे पूजा मान सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल को और दिखाएंगे आपको आज जंगल ट्रिप। तो बन रहे हमारे साथ। तो अभी हम लगभग रोड से 5-7 किलोमीटर ऊपर आगे हैं। तो पसीने से तो हालत ख़राब हो गई है और मौसम तो आज बंद है, तो उमस जैसी हो रही है आजकल पहाड़ों में। तो जैसे अभी बादल लगे हुए हैं आसमान में, तो उमस हो रही है। तो शाम को जो ख़तरनाक बारिश हो रही है क्या बताएं। तो कल रात भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसी बारिश में हमने पिलखड़ा मेला भी दिखाया आप लोगों को। तो सामने अभी हम बहुत दूर पहुँच गए। तो इस यहाँ का अभी नाम है काफल घाट कहते हैं यहाँ पे, और ये हमारे ही ग्राम सभा के अंदर आता है। तो काफ़ी दूर आ गए हम, और जो ये पूरा इलाका दिख रहा है काफ़ी बढ़िया। और यहाँ लोग लगभग घास वगैरह काटते हैं, मांगा कहते हैं हमारे पहाड़ों में। तो यहाँ पे लोग घास काटते हैं। और जो सामने दिख रहा है ये है तल्ला ग्वालदम, मगरकुणा, तल्ला ग्वालदम, ये सारा इलाका वहीं का है। तो अभी हम लगभग ग्वालदम के नीचे जाना है हमने। तो आधी चढ़ाई तो हमने पार कर ली है। तो यहाँ से थोड़ा सा सीधा सीधा है, फिर और चढ़ाई चढ़नी है हमने। तो आपको दिखाते रहेंगे आज पहाड़ों का नज़ारा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल में, और भाई जी ने तो यहाँ पे धुआं भी लगाया है, क्योंकि वो साथ में अपने बैलों को लाए हैं यहाँ पे। तो भाई भी आए हैं हमारे साथ पहाड़ी देवी पूजा खाने के लिए। तो ऊपर जहाँ पे आपको धुआं दिखाई दे रहा है वहीं पर हमने जाना है। तो लगभग काफ़ी दूर से हमने सफ़र तय कर लिया है। तो यहाँ तो कहीं दूर दूर तक गाँव बस्ती कुछ नहीं दिखाई देता है। तो जंगलों में कुछ मिले ना मिले या पहाड़ों में कुछ ना मिले, पर एक कुत्ता ज़रूर आपके साथ मिलेगा। तो ये भी हमारे साथ ही चला है आज। इसे पता था कि ये आज सभी लोग पूजा में जा रहे हैं, तो ये भी पीछे पीछे आ गया है। तो बिल्कुल वीरान जंगल हैं, और यहाँ पे तो बाघ भालू की भी काफ़ी ज़्यादा डर रहती है। तो गांव से काफ़ी दूर है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर वाले इलाके में। तो यहीं पर हमने आज बाण देवताओं को पूजना है। तो हमारे चाची भी पहुँच चुके हैं, पंडित जी। तो आज यहाँ पे एड़ आछरू की पूजा हो रही है। तो भाई साहब हमारे नहा धो के आज पूरी पकवान पकाने में व्यस्त हैं। तो हमने यहाँ पे गेहूँ, भट, जौ, सभी जो चीज़ें हमारे एड़ आछरू को दिया जाता है, तो हम सब ला गए हैं। बस इंतज़ार है जिनका हमने अभी एड़ आछरी पूजने हैं वो कब तक पहुँचते हैं। तो कुछ मंदिर नीचे साइड बनाया है और कुछ मंदिर अभी ऊपर को बनाया है। तो साथ में एक एड़ आछरू की डोली भी जाएगी। तो आप लोगों को दिखाते हैं हम आज क्या क्या बनता है हमारे साथ में। तो पूजा हो चुकी है शुरू, और नीचे हमारी बिटिया रानी आ गई है। तो इन्हीं का आज एड़ आछरू की पूजा थी। तो एड़ आछरू की होने लगी है पूजा। तो हमारी बिटिया रानी कुमाऊं से आई है, इनकी शादी हमने कुमाऊं में करवाई है। तो ये सूरज की बहन भी है हमारे। तो आज इनकी पूजा थी। तो घर गृहस्थी जीवन है, और फटाफट इनको अपने परिवार में भी जाना है, क्योंकि बच्चों की लिखाई पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। तो हमारे चाचा जी पंडित जी जो हमारे हैं, तो इन्होंने भी कहा कि आज टाइम निकाला है बड़े मुश्किल से, क्योंकि जो ये महीना लगा है यही आजकल एड़ आछरू का महीना है, और उनको टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारी डोली बनके तैयार हो चुकी है, और जो भी
पूजा पस्तान वहाँ पे बनता है वो तैयार हो गया है, तो फटाफट से देना है आप, और उसके बाद फिर जो यहाँ पे खाने पीने की होगी व्यवस्था वो होगी। तो जो हमारे एंड आचरियों के लिए डोली देते हैं हम, तो वो डोली बन के तैयार हो चुकी है। तो हमारे पंडित जी उनको छोड़ने के लिए जाएंगे ऊपर पहाड़ों में। तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है क्योंकि एंड आचरियों की डोलियाँ काफ़ी दूर रखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो हमारे जंगली देवते होते हैं ऊपर चट्टानों में रहते हैं। तो साथ में भाई भी जा रहा है, तो दोनों जा रहे हैं ऊपर तक। तो देखते हैं कि कहाँ पर तक ये छोड़ के आते हैं। उसके बाद फिर जो उनके साथ और भी देवता लोग रहते हैं तो उनकी भी अब पूजा होगी। तो पहले जो फर्स्ट होता है उनको ऊपर चट्टान पे रख के आएंगे। का खाना भी हमारा यहीं पे बनेगा। तो हमने बढ़िया सा खिचड़ी भी बनाई है, जो कि हमारे मांस की दाल की खिचड़ी बनी है, और साथ में पूड़ियाँ बनी है गर्मा गर्म। तो पूड़ियाँ यहाँ पे हमें बर्तन तो कम हैं, पर हमने पत्तों के सहारे से पूड़ियाँ को भी रखा है। तो भाई जी ने बनाया है आज सारा सामान, और हमारे बड़े भाई साहब भी आए हैं जो कि गोवा में कार्यरत हैं सैप में। तो उनकी दाढ़ी पे आप मत जाना, वो शौक के लिए रखा है उन्होंने। तो काफ़ी बेहतरीन लुक बना के रखा है घर में। पूजा लगभग हो चुकी है ख़त्म, और कुछ सामान और भी देने हैं ऊपर जंगली देवताओं को। तो नीचे पे बैठे हैं पूनम, तो भाई साहब भी जा रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि थोड़ा सा पानी भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे शुद्ध मिनरल वाटर बह के आ रहा है, जो कि हमारे बांज बुरासों के जंगलों से रिस के आता है। तो यहाँ पे अब लोगों के गाय बच्चे भी आने लगे हैं। तो कुछ बकरियाँ देख सकते हैं आप सामने चल रहे हैं। तो खाना भी बन के तैयार हो चुका है। तो पूनम पहले जाएगी घर को, क्योंकि देवी पूजा होती है बाण देवताओं की, तो लोग यहाँ पे खाते नहीं हैं। तो पंडित जी थोड़ा सा बाकी जो प्रक्रिया बची है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो जाने से पहले करेंगे तिल छाना, जो कि आग को पार करके जाना पड़ता है। तो आग वगैरह जलाई है नीचे से, और यहीं से वो सीधे नीचे घर को चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता है नीचे का। तिल छाने में उसमें डाला जाता है तेल और पानी। तो साथ में संतोष आए थे, तो संतोष सीधे पूनम को घर लेके जाएंगे। तो पंडित जी ने कर दिया है, पानी वगैरह डाल दिया है। तो उसे उल्टा करने के बाद सीधे चले गए हैं, और एक कपड़ा भी अपना छोड़ना पड़ता है यहाँ पे। और इसके बाद सीधे चले जाएंगे संतोष और पूनम घर को, और हम यहाँ से खाना वगैरह खा के चलेंगे साथ में। तो सीधे अब ये घर पे ही मिलेंगे हमको। तो घर जाने के बाद इन्होंने तुरंत जाना है। तो आज ही आप जा सकते हो, अन्यथा 3 दिन बाद आपको जाना पड़ेगा। तो उनको अपना ससुराल जाना है टाइम से। तो ये हमारी उत्तराखंड की भूमि है। हम यहाँ के ब्राह्मण पंडित, और यहाँ पर जो है भगवान विष्णु के स्वरूप समस्त जो है बाण वेद, हमारे यहाँ बाण वेदों के रूप में उनको माना जाता है। तो इस बार जो है जंगल में उनकी पूजाएं होती हैं, और उनका जो है इस टाइम पर दिशा ध्यानी जो भी आती हैं हमारी लड़की बेटियाँ, तो उनकी पूजा के लिए अपने ससुराल से अपने मायके में आकर जो है उनकी पूजा करते हैं। और उनकी पूजा से उन्हें बहुत सुख प्रदान होता है, और उसके द्वारा जो है उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, और उनका जो है सारा जीवन सफल रहता है। तो इसलिए जो है ये पूजा की जाती है। तो हमारा अभी खाना वगैरह हो चुका है, और हम अब जा रहे हैं घर को। तो सभी हमारे साथ के आ चुके हैं, और रास्ता थोड़ा सा बिकट है, क्योंकि आजकल पहाड़ों में घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है। तो बच बच के जाना पड़ेगा। और साथ में हमारे जो आए थे सभी हम चले गए नीचे को। तो पंडित जी भी साथ साथ चल रहे हैं। तो पंडित जी को सीधा अब दुकान से ही विदा किया जाएगा। तो हमारे साथ सभी आ चुके हैं, और अब हम सीधे चल रहे हैं दुकान पे। और समय हमें आज काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। तो सुबह हम आए थे लगभग 8 बजे, और अभी समय लगभग 3 बजने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है पूजा वगैरह करने में, क्योंकि
सामान वगैरह बनाने में टाइम लग जाता है। और यहाँ पे मेन है पानी वगैरह इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना और फिर से सामान वगैरह बनाना, तो टाइम लग ही जाता है। तो 3 अभी बज चुके हैं, तो चलते हैं नीचे को। तो आजकल लगातार जंगलों में पूजा चल रही है, तो यहाँ पे भी एक पूजा चल रही है और एक पूजा हमारी हो गई है। तो आजकल मैंने कहा है कि पहाड़ों में लगातार भादों के महीने में देवी पूजा होती है।